नाम लिली है और मैं करीब 40 साल की हूँ। आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में काफी कुछ किया है। मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी हूँ, फायर फाइटिंग के लिए वॉलंटियर कर चुकी हूँ और यहाँ तक कि ट्रैफिक ऑफिसर का काम भी कर चुकी हूँ। उन सभी नौकरियों में से जो मैंने की है, क्या आप यकीन करेंगे कि सबसे खतरनाक काम था बेबी सिटर होने का। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना? वेल, जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी तो शायद आपको यकीन होगा कि ऐसा क्यों है। वो नैनी के रूप में मेरा पहला दिन था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा आखिरी दिन भी होगा। मुझे अपने पड़ोस में रह रहे कपल के बच्चों का ध्यान रखना था। वो लोग जिन्हें मैं काफी वक्त से जानती थी। उनके बच्चे थोड़े शरारती थे, लेकिन उन्हें मेरे साथ बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे तब से जानते थे जब से वो पैदा हुए थे। लिली, क्या आज तुम हमारा ध्यान रखोगी? यस एंजी, क्या तुम खुश हो? हाँ। हे लिली, क्या हम डरावना खेल भी खेल सकते हैं? देखते हैं। तो बच्चों, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी मजे करने वाले हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं इनका ध्यान रखूंगी मैम। चिंता मत करो लिली, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम कुछ ही घंटों में वापस आ जाएंगे। ध्यान रहे कि इन लोगों को जल्दी सुलाना है, ओके? आज सैटरडे है, मुझे जल्दी नहीं सोना। माफ करना बच्चों, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम बच्चे लिली की बात मानना, ओके? और अच्छे से रहना। हाँ जी मॉम, ठीक है। और उसके बाद उनके पेरेंट्स मुझे अपने दोनों बच्चों के साथ छोड़कर चले गए, जिन्होंने मेरे ऊपर सवाल बरसाना शुरू कर दिया। लिली, मुझे भूख लगी है। लिली, क्या हम डिनर करने से पहले आइसक्रीम खा सकते हैं? लिली, मैं नहाना नहीं चाहती। लिली, लिली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओहो, तुम दोनों बस भी करो, मेरे पास सिर्फ 2 ही कान हैं। लेकिन हम भी तो बस 2 ही हैं। लेकिन तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे 2000 हो। एक एक करके अपनी बात कहो ना। एंजी, पहले तुम। मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं खाना तैयार करती हूँ। अब तुम्हारी बारी है जेम्स। मुझे ब्लडी मैरी खेलना है। क्या? ब्लडी मैरी, वो डरावनी गेम जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। हमें बस इतना करना है कि बाथरूम में जाना है और वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देनी है और 3 बार उसका नाम लेना है। और अगर हम ऐसा कहते हैं तो ब्लडी मैरी आ जाएगी। मुझे पता है, मैं अपने दोस्तों के साथ बचपन में खेलती थी। वाह, तो क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब देखने को मिला? नहीं, ये सब भ्रम है। तुम्हें इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खेलोगी। और मैंने एंजी से भी वादा किया था कि मैं उसे खाना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे भी खेलना है। क्या? एंजी, तुम सिर्फ 12 साल की हो। ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा कि मैं खेलना चाहती हूँ, तुमने वादा किया था। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए। उसके बाद हम सब खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है। तुम सबसे अच्छी हो लिली। मुझे पता है। उस वक्त मुझे सबसे अच्छा होने का एहसास नहीं हो रहा था। मैं जानती थी कि मुझे और जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत थी और बच्चों को खाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन कम तजुर्बा होने की वजह से मैं घबरा गई और मैंने बच्चों की बात मानकर उनके हिसाब से चलना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पेरेंट्स के आगे मेरी तारीफ कर सके। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का खेद था और मैं बुरा भी महसूस कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ गई और खेल के लिए सारी तैयारियां करवाई। हे, तुम उस कैंची के साथ क्या कर रहे हो? ये खेल का एक हिस्सा है। आपको ब्लडी मैरी के लिए कैंची रखनी होती है ताकि वो उससे आपको मार सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो नहीं आएगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम हमारे? क्योंकि इसके बिना वो नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मैं ये कैंची रख दूंगा। तुम इसे हाथ मत लगाना, समझे? ठीक है। हमने सब कुछ वहाँ पर लगा दिया और सच कहूँ तो जब हम ये खेल खेलते थे तो इतना सब नहीं करते थे, इसलिए मैं थोड़ी डरी हुई भी थी। हमने सभी लाइट्स बंद कर दी और कुछ मोमबत्तियां जला दी। फिर हम बाथरूम के शीशे के सामने गए। लिली, याद रखना, अगर ब्लडी मैरी आई और उसने सारी मोमबत्तियां बुझा दी तो उसे वापस भेजने के लिए तुम्हें वो मोमबत्तियां फौरन फिर से जलानी होंगी। मुझे पता है, चिंता मत करो। जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ एक खेल है। दिमाग में बहुत सारे सवाल लिए मैंने खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं शीशे के सामने गई और मैंने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी। एंजी, क्या हुआ? मुझे ये नहीं खेलना, ये बहुत ही डरावना है। ठीक है, हम इसे यहीं बंद करेंगे। लेकिन हम बहुत करीब हैं। जेम्स, अब बस बहुत हुआ। क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारी बहन कितनी डरी हुई है? चलो एंजी, चलकर खाना खाते हैं। क्या? ये सब एक साथ कैसे बच सकती है? ये ब्लडी मैरी है, ये ब्लडी मैरी है। शांत हो जाओ, ये ब्लडी मैरी नहीं हो सकती। मैंने तो उसका नाम लेना खत्म भी नहीं किया था। लिली, हमारे पीछे।
जब मैं पीछे मुड़ी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, ये सच था। एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी हमारे पीछे खड़ा था। वो देखने में किसी महिला जैसे दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था, कुछ बहुत ही गलत। मुझे आसपास के माहौल में बदलाव महसूस होने लगा, जैसे उसमें बहुत दबाव हो। डर ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और बच्चों का हाथ जोर से पकड़कर मैं पीछे की तरफ चलने लगी। बच्चों भागो! अपनी जान बचाते हुए हम सब एक साथ भागने लगे और डाइनिंग रूम में जाकर छुप गए। भागते हुए मैंने घर की लाइट चलाने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी जाम हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में कैद हो गए हैं। जब हम सोफे के पीछे लगे पर्दों के पीछे जाकर छुपे तो मुझे एहसास हुआ कि ब्लडी मेरी धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। छुपना बेकार था, उसे कैसे ना कैसे पता था कि हम कहाँ हैं, और उसकी वजह से उसकी आंखें नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों की जगह तो कुछ था ही नहीं। बच्चों, अगर हमने मोमबत्तियां जला दी तो यह खेल खत्म हो जाएगा। तुम दोनों किचन में जाकर छुप जाओ, मैं बाथरूम में जाती हूँ। नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें मार डालेगी। अब और कोई रास्ता नहीं है जेम्स, मुझे जाना ही होगा। तुम समझ नहीं रही, तुम इस नहीं। बिना जेम्स की बात खत्म हुए मैं बाथरूम की तरफ भाग गई और वो परछाई मेरे पीछे रह गई। मैंने फौरन अपनी जेब से लाइटर निकाला और मेरा ध्यान अचानक उस टेबल पर गया जहां मैंने कैंची रखी थी। अब वो वहां नहीं थी। मैंने एक मोमबत्ती हाथ में उठाई और उसे जलाने लगी। इन सब के बीच मुझे एक चीज से बहुत फायदा हुआ, वो ये कि ब्लडी मेरी बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। मुझे लगा कि मैं उसे हरा दूंगी, लेकिन तभी मुझे एक अजीब चीज का एहसास हुआ। चाहे जितनी भी आँख क्यों ना निकल रही हो, मोमबत्ती जल ही नहीं रही थी। मैंने और कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकामयाब हुई। अब तक मेरे सामने ब्लडी मेरी आ चुकी थी। डर के मारे मेरे हाथ से लाइटर गिर गया और मैं रोते हुए पीछे होने लगी और उसके आगे दया की भीख मांगने लगी। जब मैंने उसे राक्षस की आंखों में देखा, मुझे दर्द और दुख की भावना महसूस होने लगी। जैसे जैसे वो मेरे पास आने लगी, मैं उसे घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। हर सेकंड मुझे मौत से भी ज्यादा भयंकर एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दर्द और तकलीफ के एक ऐसे अंधेरे में फंस गई जो मेरा है भी नहीं। मुझे लगने लगा कि मैं जीना नहीं चाहती। ये एक ऐसा एहसास था जो मैं जानती भी नहीं थी कि असल जिंदगी में लोगों को महसूस होता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये मौत से भी ज्यादा बुरा होने की परिभाषा थी। मैं हार मान चुकी थी। मैं कैची को धीरे धीरे अपने करीब आते हुए देख रही थी और उसके मेरे शरीर में घुसकर मुझे खत्म करने का इंतजार कर रही थी। अचानक लाइट चल गई और जैसे वो वहां कभी हो ही ना, ब्लडी मेरी गायब हो गई। उसके पीछे मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उसने अपने हाथ में एक जली हुई मोमबत्ती भी पकड़ी हुई थी। लिली, लिली, मैंने उसे बुलाया था। मैंने उसका नाम 3 बार लिया था जब तुम लोग किचन में गए थे। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जेम्स, तुमने हमारी जान बचाई है। उसके बाद बच्चे सीधे अपने बिस्तर में चले गए। वो खाना नहीं चाहते थे, ना ही नहाना चाहते थे, लेकिन वो सोना भी नहीं चाहते थे। वो लाइट जलाकर बिस्तर पर लेटे रहे और उन्होंने मुझसे रात भर उनके पास रहने को कहा। जब उनके पेरेंट्स घर आए तो वो मेरे काम से बहुत खुश हुए। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं वो रात उनके घर गुजार सकती हूँ, जिसके लिए वो खुशी खुशी राजी हो गए। और वो दिन मेरा पहला और आखिरी बेबी सिटिंग का दिन था।